वेलकम टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है मीन्स एंड टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशंस। Communication in an organization is a multi-dimensional and a multi-directional process. Communication हमारा एक multi-dimensional और multi-directional process होता है. The various means in which the communication is sent is as follows. Basically जो हमारे communication है उसकी दो types होती हैं, formal communication and इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। फॉर्मल कम्युनिकेशन के अंदर हमारे पास डाउनवर्ड कम्युनिकेशन, अपवर्ड कम्युनिकेशन, हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन और डायगोनल और क्रॉसवाइज कम्युनिकेशन आ जाता है। फॉर्मल कम्युनिकेशन, सच कम्युनिकेशन विच टेक्स प्लेस through communication channels specified in the organizational structure is known as formal communication. वो कम्युनिकेशन जिसके अंदर क्या होता है कि जो कम्युनिकेशन है हम वो करते हैं विद द हेल्प ऑफ वेरियस चैनल्स, वो क्या होता है हमारा फॉर्मल कम्युनिकेशन। फॉर्मल कम्युनिकेशन टेक प्लेस फ्रॉम हायर अथॉरिटीज टुवर्ड सबऑर्डिनेट्स, फ्रॉम सबऑर्डिनेट्स टुवर्ड हायर अथॉरिटीज और अमंग द सबऑर्डिनेट्स वर्किंग एट द सेम लेवल। और जो हमारा फॉर्मल कम्युनिकेशन है वो फ्लो करता है हायर अथॉरिटी से लेके सबऑर्डिनेट्स तक, सबऑर्डिनेट्स टू हायर अथॉरिटी भी फ्लो हो सकता है, और जितने भी सबऑर्डिनेट्स हैं जो कि सेम लेवल पर काम कर रहे हैं उनके बीच में भी कम्युनिकेशन हो सकता है विद द हेल्प ऑफ फॉर्मल कम्युनिकेशन। Advantages of formal communication. The flow of communications take place in very efficient and effective way. फॉर्मल कम्युनिकेशन के अंदर जो हमारा कम्युनिकेशन का फ्लो है वो बहुत अच्छे तरीके के साथ होता है, एफिशिएंटली और इफेक्टिव तरीके के साथ हमारा जो कम्युनिकेशन है वो फ्लो होता है फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। फॉर्मल कम्युनिकेशन टेक प्लेस थ्रू ऑफिशियल चैनल्स अमंग विद अथॉरिटी लाइन्स डेटरमाइंड इन द ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट्स। और फॉर्मल कम्युनिकेशन हमारा विद द हेल्प ऑफ चैनल्स के साथ कम्युनिकेशन होता है। अंडर इट इज़ वेरी इजी टू डेटरमाइन द रिस्पॉन्सिबिलिटी रिगार्डिंग कम्युनिकेशन। और इसके अंदर हम बहुत ईजीली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को डेटरमाइन कर सकते हैं रिगार्डिंग द कम्युनिकेशंस। द सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन कैन बी ईजिली आइडेंटिफाइड। और फॉर्मल कम्युनिकेशन के अंदर जो हमारी कम्युनिकेशन की सोर्सेज है उसे हम ईजिली आइडेंटिफाई कर सकते हैं, हमें उनके बारे में ईजिली पता चल सकता है। फॉर्मल कम्युनिकेशंस इंश्योर्स एफिशिएंट एंड इफेक्टिव कम्युनिकेशन। फॉर्मल कम्युनिकेशन इंश्योर करता है कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो कम्युनिकेशन है वो बहुत एफिशिएंटली और इफेक्टिवली तरीके के साथ हो। पहले हमने किए थे एडवांटेजेस, अब हम करेंगे डिसएडवांटेजेस ऑफ फॉर्मल कम्युनिकेशन। अंडर इट द फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन इज़ वेरी स्लो। बट जो हमारा फॉर्मल कम्युनिकेशन है उसकी मेन डिसएडवांटेजेस क्या आती है कि इसके अंदर जो हमारा कम्युनिकेशन का फ्लो है वो बहुत स्लो होता है। Official aspect is given too much importance and individual aspects are neglected. फॉर्मल कम्युनिकेशन के अंदर क्या होता है कि जो हमारे ऑफिशियल एस्पेक्ट्स होते हैं हम उन्हें ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे देते हैं, मतलब कि ज़्यादा टाइम देते हैं एज़ कम्पेयर टू इंडिविजुअल एस्पेक्ट्स। हम फॉर्मल कम्युनिकेशन के अंदर जो हमारे इंडिविजुअल एस्पेक्ट्स होते हैं उन्हें पूरी तरह इग्नोर कर देते हैं, निगलेक्ट कर देते हैं। Formal communication starts from top authorities, consequently the burden of top authorities increase। जो हमारा formal communication है वो basically टॉप अथॉरिटीज़ के साथ स्टार्ट होता है, जिसका पूरा इफेक्ट किसके ऊपर पड़ता है, टॉप अथॉरिटीज़ के ऊपर। जिससे क्या होता है कि जितनी भी टॉप अथॉरिटीज़ है उनके ऊपर जो काम का बर्डन होता है वो इंक्रीज़ हो जाता है। Subordinates and employees cannot express their views with independence। जितने भी सबऑर्डिनेट्स और एम्प्लॉयज़ होते हैं वो अपने व्यूज़, अपने आइडियाज़ को इजीली एक्सप्रेस नहीं कर पाते विद फुल इंडिपेंडेंस। क्यों? क्योंकि ज़्यादा इम्पोर्टेंस हम टॉप अथॉरिटीज़ को देते हैं। In emergency there is possibility of delay in the process of communication। अगर हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कोई इमरजेंसी की सिचुएशन आ जाती है तो तब क्या होता है कि कम्युनिकेशन प्रोसेस के अंदर बहुत सारा डिले पड़ जाता है, तब हम फॉर्मल कम्युनिकेशन के मेथड को यूज़ नहीं कर पाते।
टाइप्स ऑफ फॉर्मल क्यूमिकेशन। सबसे पहले डाउनवर्ड क्यूमिकेशन, व्हेन द क्यूमिकेशन फ्लोज फ्रॉम टॉप टू बॉटम फ्रॉम सुपीरियर टू सबऑर्डिनेट्स देन इट इज़ अ डाउनवर्ड क्यूमिकेशन। जब हमारा क्यूमिकेशन है वो टॉप टू बॉटम फ्लो करता है तो वो हमारा होता है डाउनवर्ड क्यूमिकेशन। फ्रॉम सुपीरियर टू सबऑर्डिनेट्स। Upward communication. This is way through which the information is passed from the subordinates to the superior. This communication is meant for feedback. अपवर्ड कम्युनिकेशन हमारा वो कम्युनिकेशन होता है जो कि सबऑर्डिनेट्स टू सुपीरियर करता है। ये अपवर्ड डायरेक्शन में फ्लो होता है। इसके अंदर बेसिकली क्या होता है कि जो सबऑर्डिनेट्स होते हैं वो अपने सुपीरियर को फीडबैक देते हैं। इट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशंस एंड डाटा फॉर डिसीजन मेकिंग। और अपवर्ड कम्युनिकेशंस इंफॉर्मेशंस और डाटा के रिगार्डिंग डिसीजंस लेने में भी हेल्प करता है। हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन, communication between authorities or employees working at same level in the organization is called horizontal communication। जब हमारा जो communication है वो जितनी भी authorities और employees के बीच में होता है जो कि सेम लेवल पर काम कर रही होती है हमारी organization के अंदर, तो वो हमारा horizontal communication होता है। Diagonal communication, communication among higher authorities and employees working at different levels in different departments of the organization is known as diagonal communication। जब हमारा communication है जो higher authorities और employees के बीच में होता है बट वो काम कर रही होती है different levels के ऊपर different departments के अंदर organization के अंदर, तो उसे हम क्या बोल देते हैं, diagonal communication। Informal communication, such a communication which takes place without following the formal and official channels specified in the organization is known as informal communication। वो communication जिसके अंदर हम formal और official channels का use नहीं करते वो हमारा informal communication होता है। This type of communication is also known as grapevine communication और हम informal communication को grapevine communication भी बोलते हैं। अब हम करेंगे advantages of informal communication। The speed of informal communication is very fast। जो हमारे informal communication है उसकी speed बहुत ज़्यादा fast होती है, बट एज़ कम्पेयर टू फॉर्मल कम्युनिकेशन हमारी जो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन है उसकी स्पीड ज़्यादा होती है, उसके अंदर जो फ्लो है हमारे कम्युनिकेशन का वो ज़्यादा तेज़ी के साथ होता है। इन केस ऑफ एमरजेंसी इनफॉर्मल कम्युनिकेशन इज़ वेरी यूजफुल टू ट्रांसमिट मैसेज क्विकली। अगर हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कोई इमरजेंसी की सिचुएशन आ जाती है तो तब हम इनफॉर्मल कम्युनिकेशन को यूज़ कर सकते हैं। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन हमारी हेल्प करता है कि हम इजीली मैसेज को ट्रांसफ़र कर सके इन द इमरजेंसी सिचुएशन। Under informal communication, subordinates and employees get the opportunity to express their ideas, suggestions, and complaints with clarity and independence। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के अंदर जितने भी सबऑर्डिनेट्स या एम्प्लॉयज़ हैं उन सभी को अपॉर्चुनिटी होती है कि वो अपने आइडियाज़, अपने सजेशंस, कंप्लेंट्स को इजीली एक्सप्रेस कर सकते हैं विद क्लैरिटी, और उनके पास पूरी इंडिपेंडेंस होती है कि वो अपने आइडिया सजेशंस दे सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। Informal communication plays an important role in social relations। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे सोशल रिलेशनशिप के बीच में। डिसएडवांटेजेस ऑफ इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। अंडर इनफॉर्मल कम्युनिकेशन इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन एंड हाफ ट्रूथ्स आर स्प्रेड। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन की मेन डिसएडवांटेजेस क्या आता है कि इसके अंदर कई बार इनकरेक्ट और गलत इंफॉर्मेशन क्या स्प्रेड हो जाती है। द इंफॉर्मेशन ट्रांसमिटेड थ्रू इनफॉर्मल कम्युनिकेशन इज़ इनकम्प्लीट एंड इनकरेक्ट। अगर हम कोई इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ इनफॉर्मल कम्युनिकेशन तो कई बार क्या हो सकता है कि वो इनकम्प्लीट या फिर इनकरेक्ट भी हो सकती है। Under informal communication, it is not possible to determine any types of responsibility। अगर हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इनफॉर्मल कम्युनिकेशन यूज़ हो रहा है तो हम इजीली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को डेटरमाइन नहीं कर सकते।
Secret and important information cannot be transmitted through informal communication. हम सीक्रेट और इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते या फिर ट्रांसमिट नहीं कर सकते विद द हेल्प ऑफ इनफॉर्मल कम्युनिकेशन. अगर हम कोई सीक्रेट और इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन चाहते हैं कि उसे हम ट्रांसमिट करें ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो तब हम फॉर्मल कम्युनिकेशन का यूज़ करेंगे, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन को नहीं यूज़ कर सकते.